गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म EWS पर स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कल से ही हमारी क्लास स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन जो हमारे टीचर्स थे कहीं बिजी थे, इसकी वजह से हमने एक दिन डिले किया और आज हमारे बीच में टीचर्स हमारे उपस्थित हो चुके हैं। आपके मैथ के जैसे मैंने बताया था कि मासूक सर और अंकित सर, ये दो लोग आपके क्लास 10th और 12th की मैथ का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इसकी वजह से आज हमारे बीच में अंकित सर उपस्थित भी हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि अंकित सर आएँ और आपको अपने सिलेबस और टॉपिक के बारे में बताएं, क्योंकि अब वक्त नहीं है, ना तो इंतजार किया जा सकता है। मुझे पता है आप सभी के एग्जाम के लिए महज 3 महीने बचे हुए हैं और हम आगाज करना चाहते हैं आपके बीच में अंकित सर का। आइए, आपका स्वागत है अंकित सर आपके अपने प्लेटफॉर्म में। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं लगातार धीरे धीरे नजदीक आ रही हैं, तो आप सब की तैयारी को देखते हुए हम सब यह जो है सोच विचार करके जो है रखा गया। इस प्लेटफॉर्म का नाम जो है EWS आप कह सकते हैं, सुधीर विथ एजुकेशन विथ सुधीर के नाम से जो है चैनल है। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं यह प्रॉमिस करता हूं जो भी पढ़ाया जाएगा, चाहे हम हो या हमारे टीचर द्वारा, एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि समय को देखते हुए पढ़ाया जाएगा। यह सबसे अनुरोध है कि जो भी बच्चे या गार्जियन जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों को बताएं कि इस चैनल से क्या सीख मिलेगी, या आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। क्योंकि यह प्लेटफॉर्म को देखते हुए हमारे सुधीर सर के द्वारा यह सोच रखी गई कि 3 महीने मात्र बचे हुए हैं, जिससे जल्द से जल्द पाठ्यक्रम को खत्म किया जाए और सुधीर सर जैसे कि हिंदी का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे और हम मैथ जब जरूरत पड़ेगी और भी सब्जेक्ट हम लेने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे भी बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी सर उनके डाउट्स होंगे, उसके लिए भी आप अपने प्लेटफॉर्म पर हम लोग तैयार रहेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए बच्चे, आप लोग का काम है इनका कि ये अपने स्टडी के और पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना शुरू कर दें। तो हम चाहते हैं कि सर बहुत ज्यादा टाइम को ना वेस्ट किया जाए और बच्चों को आप अपने सिलेबस के बारे में एक बार चर्चा कर लीजिए। और अपने परिचय के तो मोहताज आप नहीं, पिछले 10 साल से आपका जो एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन के फील्ड में, ये सब बच्चों का आशीर्वाद जो है हमेशा बना रहे। यही सब तो एक शायरी के साथ हम जो है मोटिवेट बच्चों को करेंगे। हो चुका है आगाज लड़का, हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो फिर सर वही जो है संघर्ष जो करेंगे लगातार। जरूरी नहीं है कि आप वीडियो देखते रहिए और आपका जो है पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा, इससे आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे आगे चलकर। बस आप पास हो जाएंगे, 60-70% बना सकते हैं आप जब तक खुद से रफ पेन कभी भी पढ़िए तो रफ पेन लेकर बच्चे बैठे हैं। ये सब चीजें होती हैं ना, बहुत से वीडियो आप देखकर वो स्किप कर देते हैं। जैसे ही आप वीडियो बंद करते हैं वैसे ही आपके दिमाग से भी चीजें स्किप कर जाती हैं। इसलिए एक बार जरूर जो पढ़िए आप लिखिए, ये हमारा भी संदेश रहा है आपके लिए। और हम ये चाहते हैं कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप सभी के लिए हम ही लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके हित के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप प्रेजेंट टाइम में रिक्वायर क्या है बच्चों की एजुकेशन में। बहुत सर ये कहते थे ना, एक जैसे बैकबोन का काम करती है सर, तो आपके लाइफ का वो बैकबोन ही है बच्चा। इसलिए हम चाहते हैं कि अंकित सर अपने सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों के ठीक। तो आइए हम चलते हैं जो सिलेबस पे अपने बिना समय लिए, क्योंकि पाठ्यक्रम को पहले समझते हैं। आज पाठ्यक्रम के बारे में समझ लेते हैं, फिर एक एक चैप्टर वाइज किस तरह जो है समाप्त करना है। जल्द से जो है समाप्त करने के चक्कर में मत पड़िए कि किस प्रकार जल्दी से इसको खत्म किया जाए। एक एक पॉइंट समझते चलिए कि कहां से सबसे ज्यादा अधिक नंबर कहां से मिलेंगे, कौन सा चैप्टर ऐसा है, कौन सा पार्ट है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। तो आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सबको विगत आप पढ़ भी रहे हैं, विद्यालय में या कोचिंग संस्थाओं से जुड़े हैं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जैसा कि पहला पार्ट है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में कहे तो रियल नंबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को बिना इसकी चाहे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे वही सेम सिलेबस है, कोई अंतर नहीं है। एनसीईआरटी बुक जब से लागू हुआ है, आपको हम बता दें एनसीईआरटी में केवल इंग्लिश और हिंदी का फर्क होता है, कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए, तो रियल नंबर में क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्याओं के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर।
जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या विस्तार से पढ़ा जाएगा जब पाठ स्टार्ट किया जाएगा। उसी प्रकार दूसरा पाठ है बहुपद। बहुपद के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम पॉलिनोमियल से कहते हैं। बहुपद के बारे में दो घात समीकरण कुछ पाठ्यक्रम जो है कक्षा 9 से दिया गया है, कुछ कक्षा 10 में हम अलग से पढ़ेंगे। उसी प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि देखा गया परीक्षाओं में सबसे अधिक प्रश्न जो है लगभग 8 से 10 नंबर हम कह सकते हैं, 8 से 10 नंबर यहाँ से परीक्षाओं में देकर जाता है। तो इस प्रकार इसको हम इंपॉर्टेंस में रखेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसी प्रकार दो घात समीकरण है, यहाँ से भी आपका 5 अंक तक जो पूछा जाता है। कुछ हिंदी के क्वेश्चन है, कुछ समीकरण होते हैं। जब हम समीकरण बताएंगे, जैसे आपको पता होगा समीकरण के बारे में कुछ बता दे रहे हैं, अभी से याद करते चलिए। जैसा समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। जब आप ये देखेंगे तो ये दो घात समीकरण की पहचान होती है, जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होगी, फिर घात 1 होगी, फिर कोई अचर पद होगा। अभी बच्चे ये नहीं समझ पाते अचर क्या है, चर क्या है, वेरिएबल क्या है, नॉन वेरिएबल क्या है। तो हम बता दे रहे हैं चर क्या है और अचर क्या है। तो चर जो है एक अनिश्चित होता है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, कोई भी आप a to z में कोई भी संख्या लेंगे तो यह चर के अंतर्गत आता है। और अचर कोई भी अंक हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये होता है अचर। तो हम चर और अचर के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ये अचर है, जैसे c है तो कोई ना कोई यहाँ पे संख्या दी रहेगी। इसमें जो है मूल वास्तविक है, मूल जो है बराबर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। जब पाठ स्टार्ट करेंगे तो वहां से समझा जाएगा। आगे चलते हैं समांतर श्रेणी, जिसे हम अर्थमेटिक जो है प्रोग्रेस कह सकते हैं। अर्थमेटिक जिसे हम एपी के नाम से जानते हैं। यहाँ भी अगली बार ये अगर देखेंगे, पिछली बार तो परीक्षाओं से ये बाहर था, इस बार रखा गया है। तो अगर पिछली परीक्षाओं में हम बात करें तो ये चैप्टर से कम 2 से 3 प्रश्न आए थे, जिसमें बहुविकल्पीय ज्यादातर मिला था। तो हम यह कहेंगे कि ये भी आपके लिए जो है 2-3 नंबर इस बार भी पूछा जाएगा। तो इस पर हम अच्छे से काम करेंगे। उसी प्रकार त्रिभुज है। त्रिभुज में कुछ जो है थ्योरम होते हैं, कुछ प्रमेय होते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम से। उसी प्रकार अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लॉन्ग में भी पूछा जाता है, लगभग 6 से 7 नंबर कह सकते हैं, यहाँ पे आपको देकर जाएगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट्स के नाम से जाना जाता है, कोऑर्डिनेट जिसे हम कह सकते हैं। और यहाँ पे बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति में जैसे पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये आपका बहुविकल्पीय में फिक्स क्वेश्चन है। चाहे समझिए क्या होता है, सूत्र के बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं, अभी से याद करते रहिए किताबों को उठाते हुए। x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, ये फार्मूला होता है। कुछ टीचर जो है इसी को अलग बताते हैं, अथवा जो है ये भी नोट कर लेना, x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। चाहे ये करिए, दोनों फार्मूला यूज करके आप आंसर वही आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगाने से कोई प्रभाव माइनस प्लस का नहीं पड़ता है। आप जानते होंगे चाहे हम -2 का वर्ग करें और चाहे 2 का वर्ग करें, आएगा 4 ही। तो उसी प्रकार यहाँ पर स्क्वायर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं तो आगे त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। त्रिकोणमिति बच्चे सबसे ज्यादा कठिन मानते हैं। त्रिकोणमिति जो त्रिकोणमिति होता है, अगर आपको बता दें ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा तो इसमें फार्मूला, बच्चों को फार्मूला नहीं आता समझ में, हम फार्मूला ऐसे याद करवा देंगे जहां से 4 से 5 जो है प्रश्नों आपको यहाँ से पूछा जाता है। बहुविकल्पीय में एक पूछा जाएगा साइन कॉस टेन, आप जो है अपोजिट याद करवा देंगे। ट्रिक से कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं जो हम आपके लिए जो है बताते रहेंगे। ऐसे धीरे धीरे जो है जब पाठ्यक्रम स्टार्ट होगा उसी प्रकार त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, जिसे हम हाई एंड डिस्टेंस की ऊंचाई और दूरी के नाम से जाना जाता है। जहां मीनार मिलेगा, कुछ मीनार जो है, कुछ भवन मिलेगा, कुछ जो है टावर मिलेगा। यहां से 6 नंबर लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं तो आप मान के चलिएगा यहाँ पे नंबर क्लियर नहीं होगा। इसमें एक ही फार्मूला लगता है, अज्ञात बटे ज्ञात। तो इस प्रकार हम यहाँ पे समझेंगे, जब पढ़ाएंगे तो यहाँ से 6 नंबर क्लियर करते हुए आपको एक एक नंबर पर ध्यान देते हुए कहाँ से कितना नंबर पूछा जाएगा, ये पूरी जिम्मेदारी हमारी है।
आगे चलेंगे, यहाँ पे वृत्त है जिसे हम सर्किल कह सकते हैं, सर्किल के नाम से जाना जाता है। सर्किल में भी पिछली बार जो है कुछ परीक्षाओं में कटा था, यहाँ से 1 से 2 नंबर आता है। तो अगर यहाँ पे कहें तो इसको बस केवल प्रमेय के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आगे चलें तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो आजकल परीक्षाओं में आप देखेंगे हुबहू पूछा जा रहा है, ये चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे यूपी बोर्ड हो, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, हम इसको भी इंपॉर्टेंट में रखेंगे। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये सूत्र बेस्ड होता है, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट सूत्र बेस्ड पूछा जाएगा। जैसे हम यहाँ पे बता दें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सर्किल यदि पढ़े होंगे तो सर्किल में 2 ही टाइप आता है, एक आता है वृत्तखंड, आता है एक त्रिज्यखंड। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, वृत्तखंड क्या है त्रिज्यखंड क्या है, कुछ तो समझ ही नहीं पाते हैं, बस केवल चित्र जो है देख लेते हैं, लेकिन वहां चित्र नहीं दिया रहेगा, आपको हम बता दे रहे हैं। अगर कोई वृत्त है, अगर इस प्रकार कहीं भी चित्र दिखाई देगा, यहाँ पे ये हमेशा जो है एक दीर्घ होता है एक लघु होता है, एक वहीं पे संगत जोड़ देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संगत से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ये जो है लघु होता है, जो छोटा होगा उसे लघु कहेंगे, जो बड़ा होगा उसे हम दीर्घ कहेंगे। तो इस प्रकार जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि 2 क्षेत्रफल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, एक लघु हो जाता है और दूसरा दीर्घ हो जाता है। दोनों का फार्मूला जो है पाठ स्टार्ट करेंगे तो हम वहां से बताते रहेंगे फार्मूला मेजर क्या है और माइनर क्या है। उसी प्रकार आगे चले तो त्रिज्यखंड की बात करें, यहाँ पे जैसे त्रिज्यखंड हो गया, इस प्रकार अगर कहीं भी चित्र दिखाई देगा, त्रिज्या दिया रहेगा, इसमें कुछ न कुछ एंगल बनेगा, जैसे 60 अंश 45 अंश, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो वहां से हम क्वेश्चन उठाएंगे वृत्तों से जब पढ़ेंगे। तो ये हो गया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं तो अगला चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इसमें क्या पढ़ेंगे आप, वर्गों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आयतन के बारे में पढ़ेंगे, घन घनाभ पढ़ेंगे, तमाम ऐसे जो है आपको मिलते रहेंगे। आयत का यूज होगा, घन घनाभ हो गया। और अगर बात करें तो यहाँ से फार्मूला यूज होगा बेलन का, बेलन हो जाएगा। अगर और बात करें तो शंकु हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ ऐसे चित्रों के द्वारा हम बताते रहेंगे। ये शंकु है, ये आपका लंबवृत्तीय बेलन है। और यहाँ पे घन अगर कहें तो घन कुछ इस प्रकार होता है और एक घनाभ होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से। अब बात करते हैं सांख्यिकी, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी जिसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो सांख्यिकी जब पढ़ेंगे तो इसी में आप बहुलक पढ़ेंगे, समांतर माध्य पढ़ेंगे, समांतर माध्य बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय में भी 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। और अगर दीर्घ की बात करें तो कम से कम यहाँ से हम जो है लगभग लगातार 8 साल का जो अनुभव है 10 से 12 नंबर आपको देके जाएगा सांख्यिकी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे पाठ्यक्रम में अगर देखा जाए। तो अब अगला चैप्टर एक बचा है प्रायिकता, जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रायिकता जब पढ़ेंगे तो यहाँ से लगभग 2 से 3 अंक आते हैं, 2 से 3 अंक आते हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां बटे पूर्व परिस्थितियां, कुछ पत्तों की जानकारी देंगे। आप पत्ता जो है थोड़ा बहुत जानकारी लेते रहिए घर पे, आपके भाई हो पिता हो कितने पत्ते होते हैं, सिक्कों के बारे में जानकारी लीजिए। हेड क्या है, टेल क्या है, एक हेड आता है एक टेल आता है जिसे हम कहते हैं पट और चित्र। तो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन लगभग बनता है, या नीला पीला बनेगा, जो भी बनेगा यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। एक बार फिर से हम पुनः बताना चाहेंगे, इसमें जो भी पाठ्यक्रम रहा सबसे अधिक जो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंस है, जो कमजोर बच्चे हैं अगर पास होने के लिए पढ़ रहे हैं 70 से 80 नंबर, तो यहाँ से आप किस चैप्टर से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका वास्तविक संख्या हो गया, 2 से 3 नंबर सिंपल रहेगा क्वेश्चन, 2 से 3 अंक यहाँ से प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार 2 चर वाले रैखिक समीकरण होगा, यहाँ से 8-10 नंबर सूत्र बेस्ड पूछता है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस से यहाँ भी पूछा जाएगा, 2 से 3 कह रहे हैं, अगली बार पूछा गया, पिछली बार पूछा गया था, तो इस बार और भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका जो है क्रेज बढ़ चुका है। उसी प्रकार त्रिभुज जो है बात करें तो त्रिभुज से 2 से 3 नंबर कहेंगे। निर्देशांक ज्यामिति ये भी सूत्र बेस्ड होगा, यहाँ से आपको पूरा नंबर दिलाएंगे। त्रिकोणमिति फार्मूला ट्रिक से याद करवाएंगे, तो ये दोनों मिलाकर आपको लगभग 10 से 12 नंबर यहाँ पे मिलेगा। वृत्त जो है, वृत्त से 1 से 2 प्रश्न पूछेगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पृष्ठीय क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है, सांख्यिकी है, प्रायिकता है, तो जो पिछले
आप इस साइड देख रहे हैं जो है दाईं तरफ, तो यहाँ पे ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंस है। तो ये रहा आपका पाठ्यक्रम को अच्छे से पहले पढ़ने से पहले पाठ्यक्रम को समझिए कि पाठ्यक्रम में है क्या, हमें क्या पढ़ना है। हवाई तो आपको बहुत टीचर, चाहे यूट्यूब हो, चाहे यूट्यूब का चैनल हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन, पढ़ाता हर कोई अच्छा है, लेकिन पहले व्यक्ति जो है या स्टूडेंट जो है पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं रखता है, वह हवाई में पढ़ता रहता है 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। घर वाले भी परेशान हैं कि हमारा बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 70 से 80 जो है स्टॉप हो जाता है। तो हम यह सलाह देंगे, पहले पाठ्यक्रम को समझिए। तो हम अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय